एक्शन में क्यों है निशांत? तो आज निशांत कुमार काफी ज्यादा एक्शन में भी नजर आए, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है ये आपको बताएंगे। दूसरी खबर जो आपको हम समझाने वाले हैं वो होगी आज भी राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के जमकर बयानबाजी भी हुई है। तीसरी खबर आपको बताएंगे अधिकारियों पर क्यों भड़के सीएम नीतीश, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों पर की जमकर क्लास भी लगाई है। और चौथी खबर होगी रीलबाजी का ये कैसा बुखार है, ये आपको समझाएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले उस खबर के साथ जिसकी चर्चा दिन भर बिहार में होती रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रविवार को 1 बजे जेडीयू ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले ही निशांत एक्शन में आ चुके हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर शुक्रवार की रात निशांत कुमार ने जेडीयू के युवा विधायकों के साथ बैठक की, तो शनिवार को जेडीयू के जिला अध्यक्षों के साथ रणनीति पर मंथन किया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अपने नाम की तरह बेहद शांत स्वभाव के हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। महज कुछ दिनों पहले तक निशांत राजनीति में आने के सवाल को अनसुना कर आगे बढ़ जाया करते थे। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। लेकिन जैसे ही ये तय हुआ कि निशांत राजनीति में आएंगे, शांत स्वभाव के निशांत अचानक एक्शन में आ गए। निशांत राजनीति में आएंगे, इस बात को ऐलान हुए अभी महज कुछ घंटे ही हुए थे कि निशांत ने जेडीयू के युवा विधायकों के साथ बैठक कर डाली। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर शुक्रवार की रात हुई बैठक में निशांत ने अपनी युवा टीम के साथ भविष्य की रणनीति पर मंथन किया। ये भी निर्णय हो गया कि निशांत जी पार्टी ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद वो विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। निशांत के बैठकों का सिलसिला अगले दिन भी जारी रहा। निशांत कुमार ने शनिवार को संजय झा के आवास पर ही जेडीयू के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की, जहां एक एक कर सभी जिलों के जिलाध्यक्ष पहुंचे और निशांत में अपनी आस्था जाहिर की। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हम लोगों के आग्रह पर तैयार है कि हमने पार्टी में जो जवाबदेही मिलेगा हम काम करेंगे। आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग कहें कि भाई की तरह आपके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। बैठक खत्म हुई और मीडिया के सामने आए संजय झा ने बता दिया कि जो लोग जेडीयू के भविष्य को लेकर टीका टिप्पणी करते थे वो ये जान लें कि जेडीयू का भविष्य तय हो चुका है। किसी दूसरी पार्टी में तो है नहीं कि ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी में तो वो है। पार्टी का कामकाज कल से शुरू करेंगे, आगे पार्टी तय करेगी कि उनकी क्या भूमिका हो। 8 फरवरी को दोपहर 1 बजे निशांत आधिकारिक रूप से जेडीयू ज्वाइन करेंगे। निशांत के पार्टी ज्वाइन करने को जेडीयू नेता ग्रैंड बनाना चाहते हैं, जिसकी तैयारी कमोबेश पूरी हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार ने राजनीति में इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, इसको बड़ा करना और उस पर खरा उतरना निशांत के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ऑफिशियली जेडीयू को ज्वाइन करने से पहले निशांत कुमार एक्टिव हो गए, एक्शन में दिखे हैं। तो अब आप खबर तो समझिए, सियासत में एंट्री से पहले एक्शन में आखिर क्यों है निशांत कुमार? इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति 1990 के बाद से कैसी चली आ रही है। देखिए, 1990 के बाद बिहार की राजनीति 3 नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, एलजेपी के अध्यक्ष रहे रामविलास पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही अब तक की राजनीति घूम रही थी। समय बदला और उम्र बढ़ी तो लालू प्रसाद की जगह पर कौन आ गए? तेजस्वी यादव। उनके उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव सामने आ गए। वैसे तो उनके परिवार के कई लोग हैं जो सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी की अगर बात करें, राजनीतिक वारिस की बात करें, तो वो तेजस्वी यादव ही हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ है एलजेपी के संस्थापक रहे दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी में। रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने। हालांकि चिराग पासवान को अपने चाचा के साथ राजनीतिक संघर्ष जरूर करना पड़ा।
अब निशांत की राजनीति में आने पर सहमति होने के बाद यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी होंगे उनके बेटे निशांत कुमार। अब यह समझना जरूरी है कि सियासत में एंट्री से पहले एक्शन में क्यों आ गए हैं निशांत, यानी पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही निशांत कुमार एक्शन में क्यों हैं? तो इसका जवाब है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा हैं। नीतीश कुमार ने राजनीति में बहुत बड़ी लकीर खींची है। नीतीश कुमार ने लालू परिवार के शासन को उखाड़ फेंका है और 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं है। तो ऐसे में एक लंबी विरासत राजनीति की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रही है। अब आप खबर तो समझिए, सियासत में एंट्री से पहले एक्शन में आखिर क्यों है निशांत? तो निशांत कुमार सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं। निशांत जेडीयू ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब निशांत कुमार को सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस माना जा रहा है। तो भविष्य में हो सकता है कि निशांत को जेडीयू की कमान सौंपी जाए। अब निशांत के ऊपर खुद को साबित करने की चुनौती है। पिता ने पार्टी खड़ी की है, अब इस पार्टी को आगे बढ़ाने की चुनौती निशांत के सामने है। तेजस्वी यादव ने खुद को साबित किया। देखिए, दो बार उप मुख्यमंत्री रहे। भले ही 2025 में उनके नेतृत्व में आरजेडी की हार हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद को नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है। बात अगर हम चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान के साथ भी चिराग पासवान ने राजनीति में खुद को साबित किया। यहां तक कि चाचा के पार्टी तोड़ने के बाद भी चिराग पासवान ने खुद अपने दम पर पार्टी को फिर से खड़ा कर दिया। अब निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं, ऐसे में उनको राजनीति में खुद को साबित करना होगा। नीतीश कुमार की जो एक लंबी खींची हुई लकीर है, उसे निशांत कुमार को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि पार्टी, कार्यकर्ता और बिहार के लोग उनमें नीतीश कुमार की छवि देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो अपने पिता की तरह ही राजनीति करें। और यही वजह है कि निशांत कुमार उस पर खरा उतरने के लिए अभी से एक्शन में आ गए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। निशांत कुमार 8 फरवरी को दोपहर 1 बजे जेडीयू की सदस्यता लेने वाले हैं, यानी जेडीयू को नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस मिलने जा रहा है। ऐसे में आइए निशांत के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और फिर आपको खबर समझाएंगे। निशांत बिहार के सबसे कामयाब राजनीतिज्ञ और सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नीतीश कुमार के बेटे हैं। निशांत यानी बहुत शांत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी बहुत शांत स्वभाव का माना जाता रहा है, जो अब तक राजनीति से दूर और आध्यात्म के करीब रहे हैं। कई सालों से ये मांग उठती रही है कि निशांत राजनीति में आएं और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। लेकिन निशांत ऐसे सवालों को टालकर आगे बढ़ जाते। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। राजनीति पर हमेशा शांत रहने वाले निशांत ने शायद पहली बार सार्वजनिक तौर पर 17 जनवरी 2025 को अपने पिता के लिए तारीफ के शब्द कहे। बख्तियारपुर में हुए राजकीय सम्मान समारोह में शामिल होने गए निशांत ने कहा कि उनके पिताजी ने अच्छा काम किया है, इसका उन्हें इनाम मिलना चाहिए। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। इसके बाद निशांत को राजनीति में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी और आखिरकार 6 फरवरी 2026 को ये साफ हो गया कि निशांत अब राजनीति में आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं निशांत। उनकी शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरेंस स्कूल में हुई। बाद में वे मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल चले गए, जहां से उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। पढ़ाई के मामले में निशांत ने पिता की राह ही चुनी। जैसे नीतीश कुमार इंजीनियर रहे, वैसे ही निशांत ने भी इंजीनियरिंग को अपना क्षेत्र बनाया। उन्होंने बीआईटी मेसरा से स्नातक किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद निशांत हमेशा बेहद कम प्रोफाइल में रहे। अब जबकि ये साफ हो गया है कि निशांत राजनीति में आएंगे और पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे में उनके कंधों पर जेडीयू को आगे बढ़ाने के साथ साथ देश की राजनीति में बड़ी लकीर खींचने की भी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो राजनीति से दूर रहने वाले निशांत कुमार की अब राजनीति में ग्रैंड एंट्री होने जा रही है और इसका ग्रैंड वेलकम जेडीयू करने जा रहा है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। देखिए, ऐसे में कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि नीतीश कुमार की विरासत बढ़ाने को निशांत कितने तैयार हैं। सवाल ये भी कि नीतीश कुमार की खींची लकीर को कैसे बढ़ाएंगे निशांत। सवाल ये भी है कि क्या निशांत नीतीश की जेडीयू को आगे बढ़ा पाएंगे। और सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या बिन नीतीश जेडीयू चल पाएगी। ये वो तमाम सवाल हैं जो निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी निशांत कुमार के कंधों पर है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, जिसका जवाब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने देते हुए कहा कि सारे फैसले नीतीश कुमार ही लेते हैं और केंद्र में जाने के बाद भी बिहार की सरकार नीतीश कुमार की सहमति से ही चलेगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो भी फैसला लेते हैं वो उनका फैसला, उन्हीं का फैसला होता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने के बाद बिहार के सियासी गलियारे में बयानबाजी का दौर तेज है। नेता अपने अपने तरीके, मतलब और मायने निकालने में लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कह रही हैं, नीतीश को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं मैडम। नीतीश कुमार के नॉमिनेशन के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राबड़ी देवी जैसे विपक्ष के नेताओं को जवाब दिया। ये भी सच है, जो लोग मुख्यमंत्री जी को जानते हैं, कि जो फैसला वो लेते हैं, विचार वो सबसे करते हैं, फीडबैक वो सारा लेते हैं, डिस्कशन वो सबसे करते हैं, लेकिन जो भी फैसला लेते हैं वो उनका फैसला, उन्हीं का फैसला होता है। संजय झा ने कहा, कोई भी फाइनल फैसला नीतीश कुमार ही लेते हैं, भले ही वो अब केंद्र में राजनीति करें। जेडीयू का भविष्य तो अब देख रहे हैं, जेडीयू का भविष्य तो बिहार की जनता तय करती है और बिहार के जनता ने 2025 के चुनाव में तय कर दिया जेडीयू का भविष्य। एक और एनडीए के नेता संजय झा के बयान से पूरी तरह सहमत है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने गठबंधन धर्म का पालन किया है, आगे भी जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी ओर विपक्ष के नेता सियासी एंगल निकालने में लगे हैं। तो बात बताइए कि राज्यसभा और मुख्यमंत्री दोनों पद का कोई तुलना है। अब नीतीश कुमार के हैसियत से वो राज्यसभा जाएंगे, जब चाहेंगे जब चले जाएंगे। शायद इसे ही राजनीति कहते हैं। कल तक जो विपक्ष नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहा था, आज वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार में ही रहना चाहिए था। ये स्थिति बताती है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कद कितना बड़ा है और अभी भी वही राजनीति के केंद्र में भी हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तब देखिए, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर भी बिहार का सियासी पारा गर्म है। विपक्ष कई तरह के आरोप भी लगा रहा है। अब आप खबर समझिए, क्यों अब भी राजनीति के केंद्र में है नीतीश कुमार। इसको ऐसे समझिए कि पिछले 20 साल से गठबंधन कोई भी हो बिहार में, मतलब किसी भी गठबंधन की सरकार हो, चेहरा नीतीश कुमार ही रहे हैं। बीजेपी के साथ सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। आरजेडी से गठबंधन हुआ तब भी सीएम नीतीश कुमार ही रहे। मतलब यह कि बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन नीतीश कुमार के बिना सरकार बनने की गुंजाइश नहीं दिखी। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही रहे। 20 सालों में नीतीश कुमार ने खुद को साबित भी किया। 20 साल में सीएम रहने पर भी एक भी दाग उनके दामन पर नहीं लगा है। अब नीतीश कुमार ने राजनीति में बहुत बड़ी लकीर खींची है, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई भी सरकार नहीं बन पाई। आप लोग भी लगातार देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कोई है तो वो सीएम नीतीश कुमार ही रहे हैं। अब ऐसे में इतना बड़ा राजनीतिक सियासी पारा खेलने के बाद भी 20 साल तक सीएम रहने पर भी उनके दामन पर एक दाग नहीं लगा। नीतीश कुमार ने राजनीति में बहुत बड़ी लकीर भी खींच दी। राज्य की कानून व्यवस्था को उन्होंने बेहतर किया और बिहार को विकास के पथ पर आगे ले आए। अब नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र में जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में नई सरकार की चर्चा हो रही है।
नई सरकार में कौन नया मुख्यमंत्री होगा, यानी कि कौन सा चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं और सबकी नजर टिकी हुई है। राजनीति के केंद्र में अब भी नीतीश कुमार ही हैं। हाल ही में हुए बजट सत्र में विपक्ष नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहा था और अब नीतीश खुद केंद्र में जा रहे हैं तो विपक्षी नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में ही रहें। राबड़ी देवी ने क्या कहा, अब आपको वो बताते हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार से नीतीश कुमार को भगाया जा रहा है। संजय झा ने क्या कहा, क्योंकि इसका जवाब भी आया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि देखिए फाइनल फैसला जो है वो नीतीश कुमार ही करते हैं और केंद्र में भी रहकर भी वो बिहार के लिए ही काम करेंगे और जो नई सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करेगी। यानी कि 20 साल बाद बिहार छोड़कर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं तो भी बिहार की राजनीति उनके ही इर्द गिर्द घूम रही है। बढ़ेंगे आगे और अब बात अगली खबर की करते हैं। बाढ़ के बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगा दी। सीएम नीतीश ने कहा कि बार बार कहने पर भी काम पूरा नहीं हुआ तो अधिकारियों ने कहा कि 1 महीने में काम पूरा हो जाएगा। आप भी सीएम नीतीश कुमार का ये अंदाज देखिए, फिर खबर तो समझिए। 1 महीना सर, यही महीना, यही महीना इतना बार कहे बस यही महीना। सीएम नीतीश कुमार का अंदाज देखिए, किस तरह से वो अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। मुझे तो सबसे पहले बात से कह रहा है कि इसको जरा ऊपर वाला चले। जी सर, वो हो गया है। जी। अधिकारियों को नसीहत दे रहे हैं, अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं। सीएम नीतीश की ये तस्वीरें बाढ़ के बख्तियारपुर की हैं। सीएम नीतीश यहाँ पर ब्रिज का जायजा लेने पहुँचे थे। ब्रिज पर एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। सीएम नीतीश यहाँ अधिकारियों से कह रहे हैं, बार बार कहने पर भी काम पूरा नहीं हुआ। जब सीएम नीतीश ने अधिकारियों को नसीहत दी तो अधिकारियों ने कहा कि 1 महीने में काम पूरा हो जाएगा। शुरू से किए मुझे तो सबसे पहले बात से कह रहा है कि इसको जरा ऊपर वाला चले। जी सर, वो हो गया है। जी सर, सब लोगों को सुविधा हो गई, दोनों को उसी से आकर के जब शुरू करवाया तो किए, अब बाद में इसको भी करवा दे, फिर हम ऊपर से करें। तो हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि 1 महीना सर, यही महीना, यही महीना। इतना बार कहे बस यही महीना। जी सर, बिल्कुल हो जाएगा, स्पीड से कर देगा, सबको सुविधा। सीएम नीतीश अब राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश अब कुछ ही दिनों तक सीएम पद पर रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर कितने गंभीर हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। नीतीश कुमार ने बाढ़ के बख्तियारपुर ताजपुर सेतु के निर्माण के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को फटकार लगा दी तो सीएम के सामने कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नीतीश को विकास पुरुष बताया। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता। तो देखिए सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो विकास कार्य शुरू किए उसका जायजा भी लेने के लिए आज पहुंचे थे। अब आप खबर तो समझिए, नीतीश कुमार ने अधिकारियों को क्यों फटकार लगाई, क्योंकि नीतीश कुमार आज जब विकास कार्य का जायजा लेने पहुंचे तो काम की गति को देखकर नाराज हो गए। नीतीश कुमार अपने विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं, अपने काम की बदौलत ही नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो योजनाएं शुरू की जा रही है वो समय पर पूरा हो जाए और विकास का फायदा आम जनता को मिल सके। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में ब्रिज का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीएम ने पाया कि जो काम है वो समय पर पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने ऑन द स्पॉट फटकार लगा दी अधिकारियों की। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को समय भी दिया और ये कहा कि समय पर काम पूरा किया जाए। ये नसीहत भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौके पर अधिकारियों को दिया है। हालांकि अधिकारियों ने 1 महीने का समय मुख्यमंत्री से और मांगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बात सोशल मीडिया के खुमार की करते हैं। अब देखिए सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में बच्चों में इस कदर ये चाहत पैदा हो गई है कि बच्चे वायरल होने के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल रहे हैं और खतरनाक स्टंटबाजी कर रहे हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
जोखिम में जान। खतरे का अलार्म। वायरल होने की चाहत। मौत को दे रहे दावत। जरा इन बच्चों को देखिए, कैसे छोटे छोटे बच्चे थोड़े से मनोरंजन के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं हजारीबाग के झील परिसर की, जहां नाबालिग बच्चे खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। बच्चे झील की ऊंची और फिसलन भरी सीढ़ियों पर साइकिल से स्टंट कर रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, रील्स बनाने के चक्कर में बच्चे ऐसे कर रहे हैं। एक चक्का पर चल रहा है साइकिल, नीचे डूब जाएंगे, कोई पता नहीं। प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। ये बस मोबाइल के चक्कर में, रील्स बनाने के चक्कर में कि कमेंट हो, लाइक ज़्यादा हो, शेयर हो, इसी के चक्कर में बस ऐसे कर रहे हैं लोग। वहीं इन स्टंट को देखकर स्थानीय लोग भी परेशान हैं, हैरान हैं कि उनके अभिभावक या कोई सुरक्षा कर्मी उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने से रोक क्यों नहीं रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। ये झील के किनारे में ये काम कर रहा था, इसे खतरा ही खतरा। इसको गार्जियन को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और डूबने के बाद प्रशासन आएगा कि ये डूब गया, वो डूब गया, डूबने से पहले नहीं देखना चाहिए क्या? ये सब बहुत गलत बात है। किनारे में अंडर एज लड़का है, न तैरने जानता है न तैरने जानता है, वो एक काम कर रहा है। पहला बात तो इसका गार्जियन को ध्यान देना चाहिए। लगातार स्टंट की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब सवाल ये है कि आखिर प्रशासन स्टंटबाजी को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है? क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रहा है? जो बच्चे हैं वो इसी झील परिसर में जो है आपको शाम, सुबह या दिन में कभी भी नजर आ जाएंगे। वो बच्चे जो है बिल्कुल असुरक्षित तरीके से साइकिल से स्टंट करते हैं और इसके पीछे की खास की वजह जो है वो रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर जो है अपलोड करते हैं। यानी लाइक और कमेंट्स के चक्कर में जो बच्चे हैं वो जान को जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल ना ही उनके अभिभावक जो है इसे देख रहे हैं और ना ही जो है इस पर जिला प्रशासन संज्ञान ले रही है। स्थानीय लोग जो यहाँ पर घूमने आते हैं वो बताते हैं कि देखकर जो है वो रूह कांप जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो जान को जोखिम में डालकर इसी झील के सीढ़ियां पर एक्सटेंड करते हैं। कहीं ना कहीं जान को जोखिम में जो बच्चे डाल रहे हैं इस पर कब तक लगाम लग पाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। तो सोशल मीडिया पर वायरल होने की ऐसी सनक है कि ऐसे स्टंट करते हुए रील्स बनाए जा रहे हैं जो बच्चे अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, हर हाथ में एंड्रॉयड फोन है। आजकल हर किसी के पास एंड्रॉयड फोन होने के साथ ही सोशल मीडिया का एक्सेस भी है। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग वर्चुअल दुनिया में अब जीने लगे हैं। और यही नहीं, रील बनाने और वायरल होने की सनक हर किसी पर सवार है। वायरल होने के लिए बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं और ये रील बनाने के चक्कर में कुछ लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और रील के चक्कर में जानलेवा स्टंट का अब दौर चल निकला है। वायरल होने की चाहत है और ये कई लोगों को बर्बाद कर रही है। कई जानें अब तक जा चुकी है। जरूरत है ऐसे लोगों को जागरूक करने की, उन्हें समझाने की कि अपने जान को जोखिम में ना डालें। और